प्रणाम करता हूं इस मान धरती को और साथ साथ आपके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों को बहुत सारा प्यार, बुजुर्गों को राम राम। ईश्वर के पास से आप सब लोग सुखी होंगे, नहीं है तो हो जाएंगे, चिंता मत कीजिए। बस आप रोज सुनते रहा कीजिए इस पवित्र ज्ञान को जो ऋषि मुनियों ने दिया है। यह आपको आपके दुखों के सागर से निकाल ले आएगा। जैसे एक दूध की बात करते हैं आज, पूजा में दूध, शरीर के लिए दूध, बहुत सारी चीजों के लिए दूध का प्रयोग होता है। और मैं कहूं तो हमारी किचन और हमारी पूजा दूध के इर्द गिर्द ही गुजरती है। ऐसे क्यों? इसका कुछ बहुत खास कारण तो होगा, इसके पीछे बहुत ठोस तर्क होगा, विज्ञान होगा कोई, उसी की हम आज चर्चा करेंगे। और साथ साथ ये भी जानेंगे, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि दूध पर आपने बताया दूध ऐसे पियो या नहीं पियो, हमारी समझ में ये प्रश्न नहीं आए, तो जिनका उत्तर मैं अभी देने वाला हूं। और तब आप सबको भी ये पता चलेगा कि दूध गलत तरीके से लेने पर भारी नुकसान भी होता है। और बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं, बहुत सारे रोग ऐसे भी हैं जहां डॉक्टर कह देते हैं दूध मत पियो। दूध तो हम सब पीते हैं, परंतु दूध है क्या, ये जानना बहुत जरूरी है। तब हमें यह पता चलेगा दूध क्यों पीते। क्योंकि एक बच्चे ने पूछा, छोटे बच्चे ने प्रश्न भेजा और उसने ये पूछा कि आपने कहा दूध पियो, दूध से ये फायदा, क्यों पियो मैं दूध? देखिए, बच्चा तो ऐसे प्रश्न करेगा और उसके प्रश्न का उत्तर हमें देना चाहिए। सो सुनो, दूध में प्रोटीन बहुत उच्च प्रकार। ने कहा दूध पियो, दूध से ये फायदा, क्यों पियो मैं दूध? देखिए, बच्चा तो ऐसे प्रश्न करेगा और उसके प्रश्न का उत्तर हमें देना चाहिए। सो सुनो, दूध में प्रोटीन बहुत उच्च प्रकार का होता है। दूध ही कैल्शियम प्राप्ति का सबसे प्रमुख साधन है। गाय के दूध में लगभग 87.35% जल होता है, फैट होता है 3.75%। भैंस के दूध में जल होता है 80.9% और फैट होता है 7.9%। बकरी के दूध में जल होता है 86% और फैट होता है कुल 4.6%। अब देखिए, गांधी बाबा कहते थे बकरी का दूध पियो, तो गलत तो नहीं कहते थे, सही कहते थे। और हमारा दूध ज्यादातर भैंस के इर्द गिर्द ही चलता है, वह गलत है। बहुत से देश इस दुनिया में ऐसे हैं जहां भैंस को जंगली पशु माना जाता है। मैं भैंस के दूध को तरजीह बहुत कम देता हूं, इसीलिए अब गाय का दूध पियो। और गाय में भी कौन सी? जर्सी नहीं, वह तो बहुत नुकसानदायक होती है। ज्यादातर यूरोपियन देशों से उसका दूध गायब हो चुका है। मैं बात करता हूं देसी गाय की। देसी गाय का दूध पीने से अद्भुत लाभ होता है, उसके बारे में और डिटेल से मैं बताऊंगा। लेकिन पहले ये जानिए कि दूध सदा स्वस्थ पशु का लेना चाहिए। यद्यपि भारत में जो मोरालिटी का स्टेटस है इस वक्त, तो आप नहीं कह सकते कि उसने किसी का भी दूध निकाल के आपको दे दिया होगा। आप बिल्कुल नहीं कह सकते उसने किसको इंजेक्शन लगा के दूध निकाल कर आपको दे दिया होगा। क्योंकि हमारे यहाँ अभी मिलावट को कोई बहुत बड़ा चारित्रिक पतन नहीं मानते, जबकि मिलावट किसी को जान से मार देने जैसा एक क्राइम है। लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी जहां तक संभव हो सके वहां तक स्वस्थ पशु का ही दूध पिए। और आज भी जो अच्छे इंसान हैं, जब गाय बीमार होती है तो उसका दूध वह नहीं पिलाते। ऐसे पशु का दूध पीना चाहिए जिसका बच्चा जीवित हो। ऐसी स्वस्थ गाय का दूध अमृत के समान होता है, जिसका बच्चा जीवित भी है और वह स्वयं स्वस्थ है। दूध को हमेशा छान लेना चाहिए और एक उफान देने के बाद रख देना चाहिए। बहुत गर्म दूध नहीं पीना चाहिए। फ्रिज का रखा हुआ दूध पीने से बचना चाहिए। गुनगुना दूध पीना चाहिए। दूध को कभी भी चीनी के साथ नहीं पीना चाहिए। चीनी मिलाकर यदि आप दूध लेते हैं तो बेकार है, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है दूध की, वह है कैल्शियम, वही तो नष्ट हो जाता है। इसलिए दूध में चीनी डाल के मत लीजिए। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, दूध को बार बार बहुत गर्म करके नहीं पीना चाहिए। कायदा तो ये कहता है कि दूध आया छाना, एक बार गर्म किया, जब गुनगुना रह गया तो घर के सभी लोगों ने सेवन कर लिया। लेकिन आजकल ये थोड़ा सा संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी इतना ध्यान रखिए कि दूध को बहुत देर तक और बहुत बार गर्म नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसके गुण समाप्त हो जाते हैं।
कमजोर हाजमे वाले लोगों को या पेट के रोगियों के लिए जिनको गरिष्ठ भोजन से नुकसान होता है, वह भार जैसा उनके पेट में लगता है, उन लोगों को दूध नुकसान देगा। उन लोगों को दही, छाछ, मट्टा और छेना ही लेना चाहिए। वैसे दूध अपने आप में पूरा आहार है, क्योंकि दूध में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है। यही कारण है बहुत सारे लोग जब कल्प पर जाते हैं, तपस्या में जाते हैं, साधना में जाते हैं, तो दूध के अतिरिक्त कुछ भी नहीं पीते, जरूरत भी नहीं होती। अब यहां कहीं आप सामाजिक जीवन में कहिए, शहर में खासतौर से कहिए, विश्वास ही नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, 15 दिन तक किसी भी अन्य चीज की, अन्य आहार की कोई जरूरत नहीं। 15 दिन हम तपस्या में, हमने 15 दिन जम के दूध पिया, कुछ भी आवश्यकता नहीं होती। शरीर हृष्ट पुष्ट रहता, बल्कि और बेहतर हो जाता है। इसलिए दूध में संपूर्ण आहार माना जाता है। और एक खास बात यह है, दूध को अकेले पीना चाहिए। अब अकेले से क्या मतलब है? बहुत से लोग भोजन के साथ दूध लेते हैं, गलत। बहुत से लोग मिठाई के साथ दूध लेते हैं, और गलत। बहुत सारे लोग नमकीन चीजों के साथ दूध लेते हैं, पाप है ये तो, बिल्कुल मत कीजिएगा। दूध को बहुत पवित्रता के साथ संपूर्ण भोजन मानकर अलग से पीना चाहिए। उससे आधे घंटे पहले बाद कुछ मत लीजिए। हां, कुछ चीजें जरूर आप दूध में मिला सकते हैं। क्या? दूध को आम के रस में या आम के रस को दूध में लेने से शरीर बड़ा पुष्ट होता है। और अब आम आने वाला है, ईश्वर करे आम आए। यद्यपि मैंने आपको बताया था 14 मार्च और 20 मार्च को कि कुछ दैवीय संकटों के कारण फसल कमजोर रहेगी, आम की फसल भी कमजोर रहेगी। लेकिन फिर भी जो आम आए, वह लोग जो बहुत पतले हैं और जो खाना खाते ही नहीं हैं या खा ही नहीं पाते हैं, या खाते भी हैं तो उनका शरीर मोटा नहीं होता, हृष्ट पुष्ट नहीं होता, वह रोजाना कम से कम एक आम 1 गिलास दूध के साथ लेना शुरू करें। उसमें चीनी नहीं होनी चाहिए। देखिएगा कि जब तक आम है और उसका प्रयोग करते हैं, आपके शरीर पे बड़ा सकारात्मक असर पड़ेगा। अब एक सावधानी यहां मैं आपसे कहना चाहूंगा, और वो क्या है? जिनका वजन ज्यादा है वह दूध में आम नहीं लें या दूध के साथ आम नहीं लें। वैसे भी दूध के साथ कुछ चीजें नहीं खानी चाहिए। कौन कौन सी चीजें दूध के साथ नहीं खानी चाहिए? नोट कीजिए। दूध में मिनरल्स और विटामिन्स के अलावा लैक्टोज शुगर होती है और प्रोटीन होता है, और प्रोटीन काफी अधिक मात्रा में होता है। अब ये लैक्टोज शुगर और ये जो मिल्क प्रोटीन है या एनिमल प्रोटीन है, उसके साथ नमक का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। यह निषेध है, क्योंकि इससे मिल्क प्रोटीन जम जाते हैं, पोषण कम हो जाता है, शरीर को नुकसान होता है। और अगर लंबे समय तक नमकीन और दूध साथ ले तो स्किन की बीमारियां हो जाती हैं। मैंने खुद ऐसे 4-5 किस्से देखे हैं जहां पर नॉन वेज फूड को या खूब मसाले वाले भोजन को दूध के साथ लोग लेते थे, स्किन की गंभीर समस्याएं उनको झेलनी पड़ी। इसीलिए आप जब दूध पिएंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि इसके साथ नमक का या नमकीन चीजों का या सब्जी तरकारी वगैरह का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। तो है ना, बहुत आवश्यक बात है। और भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल। मेष राशि, आज आपका स्वास्थ्य बड़ा उन्नत है और आज आपके शत्रु शांत रहेंगे। दिन अच्छा है, लाभ होगा। चूंकि शत्रु टांग नहीं अड़ा रहे हैं, इसलिए आप थर्राक से भागने की कोशिश कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। सावधानी क्या रखनी है? जीवन साथी से मत झगड़िएगा इस दिन। उपाय, जीवन साथी को कुछ उपहार दें, चाय वाय पिलाए, सुबह सुबह बना के कुछ नाश्ता वाश्ता खिला दें, काम पर चलें, उनकी दुआएं साथ लेकर निकलिए या उनकी दुआएं लेकर दिन शुरू कीजिए, अच्छा होगा। वृषभ राशि, आज आप भावावेश में आकर गलत निर्णय ले सकते हैं। इस दिन आप इमोशनली बहुत चार्ज्ड हैं। अपच से बचने की कोशिश कीजिएगा, सोच समझकर भोजन कीजिएगा। सावधानी क्या रखनी है? सुपाच्य भोजन लीजिएगा, सात्विक विचार रखिएगा। उपाय, देवी मां के 12 नाम का पठन करें, सब ठीक होगा। मिथुन राशि,
परिवार में इस दिन वैचारिक भेद हो सकता है और सारे लोग होट टॉक्स कर सकते हैं। आज झगड़े का भय वैसे भी बना हुआ है, इसलिए बहुत सोच समझकर बात करिएगा। बस एक सावधानी जरूरी है, माता जी से इस दिन कटु वचन मत बोलिएगा। और उपाय क्या करना है, गंगणपताय नमः का भी जप कीजिए, काम पर चल दीजिए, अच्छा होगा। कर्क राशि, कार्यों में उत्साह दिखेगा और यात्रा के में लाभ के योग बने हुए हैं। बस एक सावधानी बरतनी है, निंदा करने से बचिए। उपाय क्या करना है, माता जी की चरण वंदना कीजिए, कार्य प्रारंभ कीजिए, दिन अच्छा गुजरेगा। तो ये तो हुई दूध की स्वास्थ्य से संबंधित बातें। अब दूध और ग्रहों का क्या कनेक्शन है ये बताता हूं। जिनका शुक्र खराब है उन्हें रात में दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे काम विकार बढ़ जाते हैं, शरीर खराब होना शुरू हो जाता है। कुपित मंगल और खराब चंद्रमा वाले लोगों को सोमवार को दूध ना पीकर सोमवार को दूध का दान कर देना चाहिए, इससे उनकी जिंदगी बेहतर होती है। तो चंद्रमा, शुक्र और मंगल ये तीन ऐसे ग्रह निकल के आए जिन पर दूध पीना अथवा ना पीना निर्भर करता है। चंद्रमा और मंगल कुपित है नहीं है, यह अनेकों बार मैं आपको दिखा चुका हूं। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, हर बात को बहुत गौर से सुनिए, क्योंकि आज की एक बात कल को या परसों या हो सकता है 1 महीने 2 महीने बाद किसी विषय में वो भी जुड़े। तो अभी गुरु मंत्र बाकी है, लेकिन फिलहाल मैं सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल बताता हूं। सिंह राशि, परिवार में कार्यों में धन अधिक खर्च हो सकता है। नेत्र संबंधी परेशानियों से बचने की कोशिश करें। सावधानी क्या रखनी है इस दिन, बहुत सोच समझकर बोलें या मौन रखें, और इस दिन धन का निवेश भी ना करें। उपाय क्या करने हैं, गरीबों को सरसों का तेल दान कीजिए, काम शुरू कीजिए, काम लगिए, सब ठीक होगा। कन्या राशि, भौतिक सुख में वृद्धि होगी, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। सावधानी रखनी है, भाइयों से मत लड़ बैठिएगा इस दिन। उपाय क्या करेंगे, मजदूरों को अरहर की दाल का दान करें। तुला राशि, व्यर्थ की भागदौड़ बनी रह सकती है और सिर में दर्द भी हो सकता है। बहुत ध्यान से चलने वाला दिन है ये। एक सावधानी, यात्रा मत कीजिएगा और करनी पड़े तो बहुत सावधानी से कीजिएगा, रात बेरात मत निकलिएगा। उपाय क्या करना है, कवच का पाठ कीजिए, दुर्गा सप्तशती में होता है ना, या अगर वो नहीं कर सकते तो अपने इष्ट को याद कीजिए, काम शुरू कीजिए, सब ठीक। वृश्चिक राशि, दूर के किसी व्यक्ति से, मित्र से, प्रियजन से आपकी मुलाकात संभव है इस दिन, लाभकारी भी रहेगी। सावधानी रखनी है, बहन और बुआ से इस दिन मत झगड़िएगा। उपाय क्या करना है, हरी मूंग की दाल का दान करें, प्रभु सब ठीक करेंगे। अब मैं आपको एक उपाय बताता हूं। यदि घर में पति पत्नी बहुत झगड़ते हो तो क्या करें, या भी आपकी दूध बहुत मदद करेगा। शीशे की बोतल में दूध भरकर मंगलवार को निर्जन स्थान में दोनों लोग साथ जाकर दबा दें। अब ये थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। सामान्यतः पत्नियां तो चली जाती हैं उपाय करने के लिए, पति नहीं जाते हैं। चले जाइए, क्योंकि जिस घर में कला होती है वहां तरक्की पति की भी नहीं होती है, और घर की कला खत्म करने की जिम्मेदारी केवल पत्नी की ही नहीं है, पति की भी है। दोनों मिलकर जब आगे बढ़ते हैं तब रास्ते तय होते हैं, एक से नहीं होता। तो चले जाना, दूध दबाया ना। और अब कुछ लोग बड़े उत्साही होंगे, बोले अच्छा गुरुजी ने कहा है, तो गुरुजी ने कहा है दूध दबाने को, तो लो है बड़ी बोतल लेके जाएंगे दूध दबाने की। इतनी सी बोतल भी चलेगी, ठीक है ना। मतलब यह है दोनों साथ जाएं, निर्जन स्थान में जाएं और दूध दबा दें। बोतल शीशे की होनी चाहिए बस। दूध पर और बात करेंगे एक ब्रेक के उस पार। स्वागत है ब्रेक के बाद। हर बात दिखानी पड़ती है। चलिए मैं बताता हूं धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, पिताजी की अनुकंपा और आशीर्वाद से आपके काम बनेंगे इस दिन। उत्साह भी प्राप्त होगा उनकी वजह से, बस उन्हीं से मत झगड़ पड़िएगा। सावधानी क्या रखनी है, गरीबों को इस दिन हीन भावना से नहीं देखें, ऐसे किसी भी दिन नहीं देखना चाहिए, लेकिन इस दिन विशेष रूप से उनकी मदद कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे, यदि संभव हो सके तो आपके बुजुर्ग, आपके गुरु, आपके शिक्षक, उनका स्मरण कीजिए, उनके सत्संग का स्मरण कीजिए, उनके सानिध्य का स्मरण कीजिए। 2-3 मिनट प्रभु का नाम लीजिए और काम पर लग जाइए, अच्छा होगा।
मकर राशि, रोग प्रतिरोधक क्षमता इस दिन कम हो सकती है और कार्यों में शिथिलता रह सकती है। एक सावधानी आवश्यक है, स्नान अवश्य करें। उपाय क्या करना है? आलस्य त्यागें, पिताजी को प्रणाम करें, काम प्रारंभ करें, अच्छा होगा। कुंभ राशि, मन व्याकुल रहेगा और शरीर का कष्ट हो सकता है। दिन बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता। सावधानी क्या रखनी है? विशेष निर्णय मत लीजिए। उपाय रुद्राय नमः का जप करें, काम पर चल दें, अच्छा होगा। मीन राशि, भौतिक सुख में वृद्धि होगी, अच्छे अच्छे व्यंजन भी आपको मिलेंगे, कपड़े भी प्राप्त हो सकते हैं। कुल मिला के दिन बहुत अच्छा है। सावधानी क्या रखनी है? अहंकार मत आने दीजिएगा इस दिन, अन्यथा नुकसान होगा, प्रतिष्ठा का भी और धन का भी। उपाय क्या करेंगे? गरीबों को उड़द की दाल का दान करिए, अच्छा होगा। अब हमें क्या करना है? हैप्पी बर्थडे टू यू। हमें से कुछ लोगों का जन्मदिन है तो बहुत उल्लास से मनाना चाहिए भाई। तो अब मैं आपको बताता हूं आपके 12 महीनों का हार, और मेरा यही उपहार है आपके लिए। 12 महीने बड़ी सफलता के हैं, उद्योगों में जाने के हैं, नौकरी में उन्नति के हैं, बहुत अच्छा समय आपका बीतेगा। जून, अगस्त और सितंबर, ये तीनों महीने अच्छे परिणाम दे सकते हैं, परंतु मित्रों और साझेदारों से वाद विवाद हो सकता है। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हर बुधवार गाय और मजदूरों को भोजन का दान दें। यदा कदा हरे रंग के वस्त्रों का दान बुधवार को करते रहें। बस इतना करिए, बाकी प्रभु सब देख लेंगे, अच्छा वक्त गुजरेगा। ऑल द बेस्ट। चलिए, बातचीत का सिलसिला करने का वक्त आ गया है, और यदि आपको कुछ पूछना, बताना, समझना हो तो कृपया इस ईमेल एड्रेस को आप नोट कर लीजिएगा और इस पर एक लाइन लिख भेजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है goodluckguru@itvnetwork.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या लिख भेज दीजिएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। मैं रोज प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि जिनका भी मेल यहाँ पर आए, समस्या यहाँ पे आए, वैसे ही सुलझा दे। आमिर वसीम जी हमारे साथ है दिल्ली से। जी आदाब आमिर वसीम जी। सर जी, गुरुजी नमस्कार, मैं आमिर बोल रहा हूँ जी। गुरुजी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 फरवरी 1987 और मेरी पैदाइश है फ्राइडे के दिन की 11:15 बजे की। वक्त क्या है? सुबह के 11:30, 10:45। 45 जी। अच्छा, और जगह कौन सी है? ये बरेली। जी बताइए। जी गुरुजी, मैं बहुत ज्यादा परेशानी में हूँ, कोई हल को बता दीजिए। मेरा बिजनेस है, कोई कामयाबी मेरे हाथ में नहीं आ रही है। मतलब आधा काम हो जाता है, आधा काम रुक जाता है मेरा। सुबह सुबह क्या जो भी पहली रोटी आपके यहाँ बने या जो भी पहली चीज आपके यहाँ बने, उसको गरीब के लिए निकाल कर रख दीजिए। यह काम करिएगा, उसके बाद ही घर में कोई व्यक्ति कुछ खाएगा। चमड़े का प्रयोग यदि आप बंद कर दें तो क्या कहने। और चंदन का टुकड़ा, एक छोटा सा टुकड़ा चंदन का, वह नीले रंग के धागे में गले में पहन लीजिएगा। कब पहनना होगा? जुमेरात के दिन पहनना होगा। बस इतना सा आप ये काम कर दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है प्रभु कृपा से काम आपका जरूर बनेगा, तरक्की आपकी जरूर होगी। हिम्मत मत हारिएगा, बस ये काम करते रहिएगा। विकास जी से बात करते हैं, लखनऊ से हमारे साथ है। राम राम विकास जी। प्रणाम सर। राम राम जी। हमारे पूरे परिवार को सबको चैनल सर। ईश्वर बहुत खुश रखे, बहुत खुश रखे। छोटे बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ सर। बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 25 अप्रैल 2012। समय है सुबह 10:08। जन्म स्थान है सर लखनऊ। सर इसके बारे में यही पूछना है सर कि ये 3 साल का पूरा हो गया है सर, अभी साफ बोल नहीं पाता है। हाँ जी। ये तो क्या हुआ, इनको ना कफ रहा, और दूसरी चीज ये है कि बहुत शुरुआती दिनों में, यानी ये पहले महीने में, जन्म के पहले महीने में ही कफ से संबंधित किसी चीज से, चाहे जाड़ा हो, चाहे वो बुखार रहा हो या गले की कोई समस्या रही हो, वह उससे पीड़ित हो गए, उससे प्रभावित हो गए। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। आप सुबह शाम सीतोपलादी शहद में जरूर दे दिया कीजिए। और तीसरी चीज, हरे रंग के धागे में 3 सिक्के डालने हैं जो तांबे के होंगे और बीच में उसमें छेद होगा, यह बुधवार को डालना है। और चौथा काम, इन्हें तांबे के बर्तन में ही जल दिया करें। ये उपाय करिए, ये बहुत जल्द बोलना शुरू करेंगे। और अब गुरु मंत्र।
यदि दूध सूट नहीं करता, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दूध पीने के बाद टॉयलेट जाते हैं, बहुत सारे लोगों को लूज मोशंस लग जाते हैं दूध पीने के बाद, बहुत सारे लोगों को खांसी और गले में कफ बढ़ जाता है दूध पीने के बाद, बहुत सारे लोगों को गैस बनती है भयंकर दूध पीने के बाद, और बहुत सारे लोगों को दूध पीने के बाद एसिड और बनता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें दूध सूट नहीं करता, वह क्या करें? टमाटर अथवा सोया दूध ले लें। टमाटर का जूस 1 कप या सोया का दूध 1 कप, वही ताकत शक्ति मिलेगी जो दूध से मिलती है। कल का एजेंडा क्या रखेंगे? शिव जी रखेंगे। अब आज दूध की बात की है तो शिव जी की बात तो करनी बहुत जरूरी है। तो शिव जी और दूध का क्या संबंध है? शिव जी के कुछ विशेष उपाय, क्योंकि जब जिंदगी के सारे रास्ते बंद होते हैं तो भोले बाबा बड़ा काम करते हैं, तो उन्हीं की कल बात करेंगे। आज खूब आनंद लीजिए, जबकि दूध पीजिए, मजा कीजिए, थोड़ा दूध बांट भी दीजिएगा, किसी गरीब के बच्चे के पेट में जाएगा, शिव जी भी खुश होंगे। राम राम, नमस्कार।